पहला क्वेश्चन देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है। मेमोरी का रिलेशन दे रखा है एमनीसिया के साथ। भाई एमनीसिया होता है भूलने की बीमारी, और बीमारी अब ये किससे रिलेटेड है? मेमोरी, जब हमारी मेमोरी वीक हो जाती है तभी तो हम जल्दी भूल जाते हैं, हमें भूलने की बीमारी पकड़ लेती है। तो वैसा ही रिलेशन जैसा आपने क्वेश्चन में दे रखा है, वैसा ही एनालॉजी ठीक हमें अपने ऑप्शन में से फाइंड करना है। भाई कोलेरा का रिलेशन दे रखा है एपिडेमिक। देखो कोलेरा वो ऑर्गन नहीं है या फिर वो चीज़ नहीं है जिससे हमें एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक मतलब महामारी, कोलेरा एक महामारी है, उसके बारे में बता रखा है। इससे होने वाली बीमारी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जैसा अपने क्वेश्चन में था। ओल्ड एज से क्या हमें सैनिलिटी हो जाती है? सैनिलिटी मतलब हमें कमजोरी एक तरीके से। तो जब भी हमारी ओल्ड एज हो जाती है, जब हम बुढ़ापा को प्राप्त होंगे, तो डेफिनेटली बात है कमजोरी आ जाएगी। यस, ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है, ये हो सकता है। आगे भी देखते हैं। क्या ऑडिशन से हमें हियरिंग हो सकती है? हियरिंग मतलब सुनना। कोई यहाँ पे बीमारी की वैल्यू तो बारे में तो दे ही नहीं रखा बीमारी के बारे में। अच्छा, विजन और ब्लाइंडनेस। देखो ठीक है, यहाँ पे विजन का रिलेटेड दे रखा है ब्लाइंडनेस, लेकिन यहाँ आप जो देखोगे ना, मेमोरी का रिलेशन दे रखा है अमनेसिया। मतलब जब हमारी मेमोरी वीक हो जाती है तो हमें अमनेसिया वाली बीमारी हो जाती है। लेकिन जब हमारी विजन वीक हो जाती है ना, तो हमें ब्लाइंडनेस नहीं होती। ब्लाइंडनेस मतलब बिल्कुल ही अंधापन। अंधापन मतलब जो हमारी आंखें हैं वो बिल्कुल ही ले डूबी हैं हमें। तो यहाँ विजन से अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, वीक होती है, तब भी तो हमें दिखाई देता है। ब्लाइंडनेस को थोड़ा ना प्राप्त होते हैं हम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जब भी हमें बुढ़ापा आता है तो कमजोरियाँ होती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, हमें बेस्ट आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है मित्र, अगले सवाल पे चलते हैं। मीट का रिलेशन दे रखा है वेजिटेरियन के साथ। भाई मीट और वेजिटेरियन, भाई यहाँ पे तो दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है। जो मीट खाता है उसे हम वेजिटेरियन नहीं बोलते। तो यहाँ से मैं क्या समझ सकता हूँ? जो पहला वाला चीज नहीं खाता उसी के बारे में दे रखा है, मतलब जो मीट नहीं खाता वो वेजिटेरियन। तो जो अल्कोहल नहीं पीता उसको क्या कहते हैं? नशा मुक्त व्यक्ति। टीटो टेलर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो नशेड़ी है, और वाटर भी नहीं होगा, डाइटिशियन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टीटो टेलर आपको याद रखना है, जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता वो टीटो टेलर है। हाँ, आपको एग्जाम में क्या पता ये हिंदी देखने को ना मिले, लेकिन हाँ आपको इंग्लिश भी याद रखनी है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो। बाकी हिंदी मीडियम वाला तो कर ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, विश का रिलेशन दे रखा है डिजायर के साथ। भाई विश मतलब भी इच्छा होती है, डिजायर मतलब भी इच्छा होती है। ठीक है, तो रन और राइड क्या दोनों का मतलब एक ही है? बिल्कुल नहीं। भाई रन मतलब दौड़ना, राइड मतलब राइड करना, कार वगैरह पे, बस वगैरह पे राइड करना। ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे बिल्कुल सिनोनिम्स नहीं है। ड्राइव और स्पीड में भी नहीं है। ड्राइव मतलब चलाना, स्पीड मतलब तो स्पीड से रिलेटेड हो गया, उसकी कितनी स्पीड है, ये भी गलत हो गया। मॉर्निंग और इवनिंग तो सुबह शाम में अलग ही अलग है। कोल्ड और कोल्ड देखो, कूल और कोल्ड देखो, कूल मतलब भी ठंडा होता है, कोल्ड मतलब भी ठंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिनोनिमस रिलेशन है दोनों में। अगला सवाल देखो यहाँ पे, वेट का रिलेशन देखा है बैलेंस के साथ। भाई वेट मतलब हमारा वेट हो गया, और बैलेंस, बैलेंस उस मशीन को कहते हैं जिससे हम अपना वेट नापते हैं। जैसे आपने तराजू देखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो वेट हम तराजू से नापते हैं। क्या वॉल्यूम लिक्विड से नापते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पोर वाटर से नापते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या स्विम रिवर से नापते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या डिटेक्ट राडार से करते हैं? बिल्कुल। जब भी देखा होगा आपने, ताजमहल के आसपास भी लगा होगा, उसके ऊपर से एरोप्लेन नहीं उड़ सकता, वहाँ पे रडार लगा है, ताकि जैसे भी कोई एरोप्लेन उसके ऊपर से उड़े तो डिटेक्ट कर लिया जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो हमारे भारत में प्रेजेंट है, जिसके वजह से पूरी दुनिया हम भारत को एक तरीके से मतलब पहचान है कि हाँ यहाँ पे एक ताजमहल है जो 7 वंडर्स में भी आता है। तो वो एक तरीके से हमारे लिए कीमती जगह है। तो उस चीज़ को हम जितना प्रोटेक्ट करना चाहें जिस जिस चीज़ से, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डिट इसलिए वहाँ पे रडार लगा है। तो डिटेक्ट हम रडार से करते हैं। जिस तरीके से वेट हम बैलेंस से नापते हैं, वेट तराजू से नापते हैं, अपना तौलना तराजू से नापते हैं, उस तरीके से डिटेक्ट हम रडार से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल बेस्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई स्टार का रिलेशन दे रखा है गैलेक्सी के साथ। स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी कहते हैं। स्टार्स में वो सारे आ जाते हैं अपने जितने भी हमने ये अंतरिक्ष में सारे प्लैनेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना, सभी स्टार्स में आते हैं, है ना। अब उनके अलग अलग नाम से हैं। सन नाम है, अपना मून नाम है, ये सारी चीज़ें, ये सब अलग अलग नाम है, अर्थ वगैरह ये सारे अलग अलग नाम है। लेकिन ये अपने आप में वो सारे स्टार्स का मतलब ये होता है जो अपने आप से चमक लाए। ठीक है, उसको किसी दूसरे की जरूरत ना हो। अब जैसे मून है हमारा सैटेलाइट है, ठीक है। ठीक है, मून हमारा सैटेलाइट है, क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो दूसरे से रोशनी लेता है। ठीक है,
तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही हम यहाँ पे सैटेलाइट गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं, बुटिक बुकिट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। जैस्मिन चमेली नहीं होगा, पुष्पा नहीं होगा, पेटल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 देखो, लॉयर का रिलेशन रखा है जस्टिस। भाई लॉयर अपना किस काम आता है, जस्टिस दिलाने के काम। तो आर्बिट्रेटर किस काम आएगा, पंच किस लिए होती है, समझौता के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जजमेंट के लिए नहीं, जजमेंट तो अपना जज लेगा, इनजस्टिस से रिलेटेड कोई है नहीं, कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड नहीं है। देखो आर्बिट्रेटर आप समझो, वो जैसे समझौता कराने के लिए होता है, सेटलमेंट। जैसे आपके गांव में कोई दुविधा आ गई, किसी दो परिवार के बीच में लड़ाई हो गई, नहीं ये जमीन इतना ले लिया है इसने, मेरे बड़ा भाई होके 5 इंच जमीन ज़्यादा ले लिया, तो उस 5 इंच के पूछे पता नहीं कितने दिनों तक पंच चलती है। तो उसमें जो भी लोग आते हैं समझौता कराने गांव के, अब जो भी मुखिया वगैरह होते हैं, आर्बिट्रेटर के तौर पे वो काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सेटलमेंट कराते हैं वो, ठीक है। अगले सवाल पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, बुक का रिलेशन दे रखा है थिसोरस से। भाई थिसोरस का मतलब कुछ और नहीं, वही हो गया जिसमें अपने एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये एक तरीके से दिया रहा है। तो थिसोरस हमारे बुक के अंदर प्रेजेंट होता है। थिसोरस मतलब वही सिनोनियम्स और ये एंटोनियम्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बुक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्या फॉरेस्ट ट्री के अंदर प्रेजेंट होता है, नहीं ट्री फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता रखा है, उल्टा दे रखा है। क्या पाइथन रेप्टाइल के अंदर, देखो पाइथन एक सांप का कैटेगरी है, तो क्या वो रेप्टाइल के अंदर आ रहा है। बिल्कुल, रेप्टाइल मतलब ऐसे जानवर जिनका जो लंग्स है या फिर जिनके फेफड़े हैं या फिर जिनका जो गुर्दा है वो ज़मीन से टच होता हो जब वो चलते हो, तो वो रेप्टाइल के अंदर। तो पाइथन तो अपना रेप्टाइल के अंदर आता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है अजगर, तो ये तो अपना रेप्टाइल के अंदर आता है। आगे भी देख लेते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस हिसाब से थिसोरस अपना बुक के अंदर आता है उस तरीके से पाइथन अपना रेप्टाइल के अंदर आता है। अच्छा क्या वुड फर्नीचर के अंदर आता है, बिल्कुल नहीं। क्या बॉल टेनिस के अंदर आता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सिनेमा का रिलेशन दे रखा है ऑडियंस के साथ। भाई सिनेमा में अपनी ऑडियंस जाती है मूवी वगैरह देखने, जो भी देखने जाती है। और चर्च में कौन जाता है, चर्च में ऐसे लोग जाते हैं जिन्हें प्रेयर करना हो, जो पूजा करना हो, जिन्हें भक्ति करनी हो। तो क्या मेडिटेशन वाले लोग जाते हैं, नहीं। देखो यहाँ पे सिनेमा का रिलेशन ऑडियंस से दे रखा है, ना कि मूवी वॉचिंग या फिर कोई फिल्म देखना इस तरीके से रिलेटेड। ऑडियंस मतलब वैसे लोग जो देखने गए हैं, दर्शक एक तरीके से। तो यहाँ पे चर्च में मेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि मेडिटेशन तो वो हो गया ना कि हम करने क्या जाते हैं चर्च में। तो मेडिटेशन तो नहीं होगा, हमें ऐसे लोगों के बारे में बताना है जो वहाँ पे जाते हैं। देखो एकाग्रता, कंसंट्रेशन करने हम जाते हैं, कंसंट्रेशन लोग नहीं है, प्रेयर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। भाई मान लो ये हिंदी नहीं दे रखा आपके एग्जाम में, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेट तो कर सकते हो। जिस तरीके से सिनेमा में ऑडियंस जाती है, चर्च में क्या मेडिटेशन लोग जाते हैं, नहीं कंसंट्रेशन लोग जाते हैं, नहीं प्रेयर लोग नहीं जाते। तो आप ये तीनों एलिमिनेशन कर लिया हमने। मान के चलता हूँ आपको कॉन्ग्रीगेशन का मतलब नहीं पता, तो आपने ये तीनों एलिमिनेट कर दिया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। एक्शन का रिलेशन दे रखा है रिएक्शन से। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं डेफिनेटली हमें रिएक्शन मिलता है। इसी पे तो गांधी जी ने कहा है, जब आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो ताकि रिएक्शन दिख पाए वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सेट स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब वही, जैसे स्टिमुलस का यहाँ पे देखो एक्शन का रिएक्शन है, जब हम एक्शन कर रहे हैं तो हमें रिएक्शन मिल रहा है, स्टिमुलस का हमें रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे इसका कोई एग्जांपल दूं मैं आपको, अपने बचपन में सुना होगा या फिर देखा भी होगा अपनी ज़िंदगी में कभी, वो टच मी नॉट एक प्लांट्स आता है जिसमें क्या ना वो इस तरीके से पत्तियां होती हैं उसके ऊपर। अगर मैं इसको टच कर दूं, उसका ही मतलब होता है स्टिमुलस। जब मैं टच कर दूं तो ये आपस में क्लोज हो जाते हैं, उसका मतलब होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो स्टिमुलस मतलब हमने कुछ अपनी तरफ से एक्शन लिया, बाद में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, स्टिमुलस का रिलेशन अपना रिस्पॉन्स से होगा। दृष्टि से नहीं होगा, स्वीकार से नहीं होगा, और ये प्रतिपुष्टि से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 अपना क्या बोल रहा है। हीट का रिलेशन रखा है सन से। भाई सन से हमें गर्मी मिलती है, बिल्कुल। टेरिस से क्या हमें होम मिलता है, बिल्कुल नहीं। क्या कार से हमें राइड मिलती है, देखो कार से हमें राइड मिलती है, लेकिन आगे के भी ऑप्शंस पढ़ लिया करो। क्या ह्यूमिडिटी से हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, बिल्कुल नहीं। क्या फ्रूट से हमें विटामिन मिलता है, अब आप खुद बताओ। देखो फ्रूट से हमें विटामिन मिलता है और कार से हमें राइड मिलती है। आप ही यहाँ पे बताओ, जिस जो रिलेशन अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि हीट हमें सन से मिलती है, इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा होगा, यही होगा। क्योंकि सन से हमें हीट मिलती है, देखो कार से हमें राइड मिलती है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक तरीके से कोई चीज़ नहीं है, वो सवारी है एक तरीके से। कार पे हम राइड करते हैं, चला मतलब यहाँ से अगर हम वहाँ पर गए, केवल हमारी राइड वहाँ पर अब ख़त्म हो गई। लेकिन सन से जो हमें हीट मिल रही है, अगर हम सन के उस वहाँ पे खड़े रहें, तो एक तरीके से जो हीट हमें मिली है वो हमेशा के लिए मिल जाएगी। फ्रूट से जो हमें विटामिन मिली है वो हमेशा के लिए हमें हमारे पास रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे कार से हमारी राइड, तो बेस्ट आंसर तो अपना ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे, बी नहीं है।
है ना, बी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। पूरे ऑप्शंस को देख लिया करो, क्योंकि हमें इनमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स पर जाके इस टेलीग्राम की इस चैप्टर की मतलब इस वीडियो की क्लास पीएनजी आप डाउनलोड कर सकते हो।